देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ सके इसलिए निर्वाचन आयोग हर जतन में जुटा है। इस बार के मतदान के लिए निर्वाचन का समय बढ़ाया गया है। ये पहली बार होगा जब सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे। रायपुर जिले के कलेक्ट्रेट और निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार सिंह ने रायपुर लोकसभा में निर्वाचन की तैयारियां बताई हैं। रायपुर लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान होगा। मतदान को बिना परेशानी के संपन्न कराने के लिए 15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण का मतदान होना है। इस चुनाव में कुल 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। रायपुर लोकसभा में कुल 2,385 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 7 मई को 23,75,000 मतदाता मतदान करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16/3/2024 को जारी कार्यक्रम के अनुसार रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 रायपुर का नामांकन दिनांक 12/4/2024 से प्रारंभ कर दिनांक 19/4/2024 तक हुआ। इस दौरान 5 दिवसों में अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन प्राप्त किया गया। रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु 45 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन जमा किया गया था, जिसमें संवीक्षा में एक अभ्यर्थी श्री तिलक सोनकर के दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण नामांकन निरस्त किया गया। इस प्रकार 8 रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से कुल 44 विधिमान्य अभ्यर्थी शेष रहे। दिनांक 22/4/2024 को 44 विधिमान्य अभ्यर्थियों में से कुल 6 अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लिया गया, जिसमें से भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी के विक्रम अडवाणी और 5 निर्दलीय प्रत्याशी थे, जलेबी कुमारी महानंद, सानेबाग, पीलाराम बंजारे, सैमसन जान, दिनेश ध्रुव। इस प्रकार इन लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, यानी नोटा को अगर हम मिला लेंगे तो 39 चिन्ह वो हुआ है। और इन सब का जो चिन्हों का अलॉटमेंट है वो भी कल कर दिया गया है और आज पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक लेकर उनको पूरे दिशा निर्देश और सारी चीजें कर ली गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को भाजपा के केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। इससे हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण है। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता हैं। उनके आगमन से प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के लोग उत्साहित हैं। हमारी प्राथमिकता बहराइच का विकास है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, नए उद्योगों की स्थापना। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान? मुद्दे तो अभी बताए आपको, बाकी जो हमारे गांव का विकास, गरीबों का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं को रोजगार, इन सब के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। आगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। सबसे बड़ा संकल्प बहराइच जरवल रोड रेलवे लाइन की स्थापना। आपको क्या लग रहा है, फाइट है क्या कहेंगे इसी से? हमारी प्राथमिकता बहराइच का विकास है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, नए उद्योगों। ये तो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारे केंद्रीय नेताओं का स्नेह है, आशीर्वाद है कि वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह दे रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को ताकत दे रहे हैं। इनके पास नेता ही नहीं है और इनके नेताओं को कोई सुनने आ भी नहीं रहा है और इसलिए ये बोलेंगे। जिनके पास जो चीज नहीं है, इनके नेता कोई है नहीं इनके पास आज, जो है उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है, उन पर किसी को भरोसा नहीं है और इसलिए इस प्रकार के फजूल बातें ये करते हैं। दीपक बैज जी अपनी प्रदेश अध्यक्ष है। आज जो कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, ये दूसरे की बात क्यों करते हैं? ये कल मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, कितने उत्साहित हैं कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के? माता कौशल्या की इस धरती में, भगवान राम के ननिहाल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन से छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके आगमन को ऐतिहासिक अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हैं। 4 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले हैं। विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। रात्रि विश्राम
छत्तीसगढ़ रायपुर में करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से उनके आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत उत्साह है, ऊर्जा है, और उनके आगमन से निश्चित रूप से मिशन 11 में जो भारतीय जनता पार्टी लगी है, सभी 11 की 11 लोकसभा सीटें, उसके लिए ये मददगार और सुनिश्चित हो जाएगा उनके आगमन के बाद।